परिवार में जब तक इकट्ठे रहोगे, अच्छे से रहोगे, तब तक सब अच्छा लगता है। आपके यहाँ भले ही 10 मंजिल मकान बने हों और दादा कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं है तो मकान किसी शमशान से कम नहीं है। हम घर किसे कहते हैं? वो ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, पैसा अगर है तो आप कितना भी मकान बनवा लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घर हम उसे कहते हैं जिस घर में 4 भाई हैं और चारों इकट्ठे होकर के एक ही घर में प्यार से दुख सुख की बोलें, कहें एक दूसरे से और अपने साथ बिठा के भोजन करें। जिनके भाई अलग अलग हैं, जैसे कोई कहीं है बाहर कोई कहीं है, तो शाम को पूरे दिन आप काम करिए, लेकिन शाम को जैसे ही आप काम से फ्री होते हैं तो एक बार 2 मिनट उनसे फोन पे बात जरूर कर लो, क्योंकि हम परिवार से जुड़े। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन, मैंने ये भी बोला है कि भजन भी करना जरूरी है, लेकिन परिवार से अगर जुड़ना है तो जुड़िए। विघटन अगर आपको नहीं रहना है तो बिल्कुल मत रहिए, और रहना है तो विघटन रख के नहीं रहना है। चाहे वो चाचा हो, चाहे वो ताऊ हो, चाहे वो कोई परिवार का हो, आप एकत्रित रहिए। क्योंकि लकड़ी जब तक इकट्ठी 10 ले लोगे हाथ में और 10 लकड़ियां तोड़ोगे वो नहीं तोड़ सकते, अगर एक एक करके तोड़ोगे तो वो तुरंत टूटती जाएंगी। ऐसे ही ये परिवार होता है, अगर सब अलग अलग हो गए ना तो बाहर वाले घर में घुस के आपकी आनंद लेंगे, और अगर एकजुट रहोगे ना तो आपको बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा इन्हें पांडवों को निकाल दिया था। पांडवों ने एक नगरी बसाई थी, जिस नगरी में इंद्रप्रस्थ जिसे बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ ये पांडवों की बसाई हुई नगरी है, जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं। इसका पहले नाम इंद्रप्रस्थ था। ये बड़ी दिखने में सुंदर नगरी है। दुर्योधन एक दिन देखने के लिए चला तो इसकी निगाह पहुंची, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन की निगाह ऊपर पहुंची, पैर फिसला, गिर पड़ा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसने लगी और एक बात कही है, अरे दुर्योधन जी, अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। आप अगर इस जवान से अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने की कोशिश ना करिए। और औरत की जबान, औरत अगर कड़वा बोल देना तो फिर गोली की जरूरत नहीं होती। दादा पराई औरत, विश्वासम पात्रम ने किमस्ते लोके नारी, औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। और अपनी पे तो करी ले, लेकिन पराई दूसरे की स्त्री पे तो धोखे में भरोसा मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां स्वयं द्रौपदी के वचन चुभे, आकर के मामा शकुनी से कहा, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। क्या करें? वो जुए का खेल हो जाए। लिखा है दादा, चोरी जैसा धंधा नहीं, गरम मारना हो तो लला, और जुए जैसा खेल नहीं, गरार ना हो तो। खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो। खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो तो।
भैया जैसा प्रेम नहीं गररार ना हो तो और मैया जैसी ममता नहीं तकरार ना हो तो माँ से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता अगर थोड़ी अनमन न रहे मैया से। और सुनिए दादा, पत्नी जैसा प्रेम नहीं बदकार ना हो तो औरत अगर बदचलन नहीं है, पत्नी अगर बदचलन नहीं है तो समझ लो उससे ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले। लला औरत गोरी होए छे काली करकसा नारी ना मिले। अरे साधु बिना भजन नहीं सोए शैव के चेला हो विश्वमार। ए दुल्हन बिना पति के न सोए शैवा रोज रे करे सिंगार। भैया बिना बहन नहीं सोए पूरो भरो रहे परिवार। एक ब्याह बिना बबुला के न सोए चाहे जावे सब संसार। अरे काऊ ने पाले ते हरे परेवा काऊ ने पाले पपैया मोर। ए पूनम यादव ने दिल में पालो, हाँ पूनम यादव ने दिल में पालो वही मथुरा को नंद किशोर। बोली गोविंद भगवान। कुंती के पांचों बेटा जुआन पहली चाल चली शकुनी ने। वे तो पागल बगीचा हारी गए कुंती के पांचों बेटा।
शकुनी ने एव तो राजपाट सब हार गए कुंती के पांचों बेटा चाल चली शकुनी ने वो तो द्रौपदी वीना वो तो द्रौपदी वीना हार गए